मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं मंच के आगे बाएं और दाएं और पीछे हर तरफ समाजवादी सभा चल रही है। ये पहली चुनावी सभा मैं देख रहा हूं जहां पर मंच के चारों तरफ सभा चल रही है। जहां मैं सामने बड़ी संख्या में लोगों को देख रहा हूं, वही बाईं तरफ भी उसी तरह की सभा दिखाई दे रही है। दाएं हाथ में भी वही सभा दिखाई दे रही है और पीछे भी उसी तरह की सभा दिखाई दे रही है और मंच तो पूरा भरा है हमारा। ये जोश जो नौजवानों का और सहयोग समर्थन जो हमें बुजुर्गों का, किसानों का, माताओं बहनों का मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि 22 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज की तारीख भी ऐसी है। अगर हम आज की तारीख देखें तो तारीख 22 है और साल देखें तो 22 है। इसलिए लगता है कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, ये तारीख तो है ही है 22 और 22 में ही परिणाम आना है। लेकिन इलाहाबाद, प्रयागराज और आसपास के लोगों ने लगता है पहले ही मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं मंच पर उपस्थित राज्यसभा में सांसद आदरणीय कुंवर रेड्डी रमन सिंह जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी करचना से उज्ज्वल रमन सिंह जी, मेजा के प्रत्याशी संदीप सिंह पटेल जी, प्रत्याशी कोराव रामदेव निडर जी, प्रत्याशी बारा अजय भारती मुन्ना, मंच पर उपस्थित धर्मराज सिंह पटेल जी, एमएलसी वासुदेव यादव जी, गिरीशन कामा जी, राम आश्रे विश्वकर्मा जी, राजनारायण बिंद जी, नरेंद्र सिंह जी, रमेश पटेल जी, रणजीत सोनकर जी, लालजी निराला जी, राम बाबू पाल जी और जिन नेताओं के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता, मैं गठबंधन के लोगों को देख रहा हूं, सभी गठबंधन के साथियों, ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को बचाने का भी चुनाव है। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो जानते होंगे कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। साथ ही साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को भी बचाने का चुनाव है। बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में बहुत शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है, ऐतिहासिक बहुमत के साथ। इधर मैं देख रहा हूं कि जनता को समाजवादियों में भरोसा है। पहले भी समाजवादियों ने काम करके दिखाया था। मैं आज इस सभा में भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जो मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है, उस मैनिफेस्टो को हम लागू करने का काम करेंगे। इधर हमारे इलाहाबाद, प्रयागराज के लोगों ने
ये महसूस किया होगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और हर वर्ग को धोखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही कि नहीं बोल रही? जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच सिर्फ वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। ये करछना के मैदान में जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये करछना का उत्साह और आसपास की विधानसभाओं का समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती कि नहीं बोलती है? इन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। आप जब खाद लेने गए थे, बताओ खाद मिली थी क्या आपको? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और ये लाल वाला गैस का सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई कि नहीं हुई? पेपर आउट हुए कि नहीं हुए? और ये बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि बीएड टेट वालों को समावेश करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं देख रहा हूं सफेद टोपी पहन करके आए हैं, वहीं हमारे अनुदेशक जानते हैं कि इनको भी बहुत सामना करना पड़ रहा है। अनुदेशकों को नियमित करना, शिक्षा मित्रों की मदद करना, और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां पड़ी हैं, जो शिक्षा बर्बाद हो रही है, कोरोना के समय पर अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई। लाखों जगह खाली है, 11 लाख पद खाली हैं। मैं अपने नौजवानों को इलाहाबाद से कह के जा रहा हूं और आसपास के प्रयागराज से, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली फौज में। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम और नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बाबा मुख्यमंत्री जो अपना विकास केवल नाम बदल के दिखाते हैं, योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। इस बार अंग्रेजी अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार अंग्रेजी के अखबार ने, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर। वैसे तो इलाहाबाद और प्रयागराज के लोग
संगम में जब साधु संत आते होंगे, आप लोग समय समय पे आशीर्वाद लेने जाते हो, उनसे हम लोग सीखते हैं। वो हमारे संस्कृति का, धर्म का दर्शन बताते हैं। संगम जहां पर कभी कुंभ लगता है और कुंभ में पूरे देश दुनिया के साधु संत आते हैं। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जो उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? मैं क्या कहूं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है, पहले से ही मन बना रखा है कि कोई जीतने वाला नहीं है। आपको खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। किसानों की तकलीफ और समस्या का समाधान समाजवादी लोग करेंगे। जो संकट आया है आर्थिक रूप से भारत के, हमारी अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग रहे हैं। अभी एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया, कोई पकड़ नहीं पाया उनको। और ये पहला नहीं भागा, इससे पहले भी तमाम उद्योगपति व्यापारी पैसा लेके भाग चुके हैं। बताओ वो सब व्यापारी कहां के थे जो पैसा लेके भागे हैं? जो पैसा बैंकों का लेके भागे, बताओ कहां के थे वो व्यापारी? इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, रोको सिक्योरिटी, रोको भाई, रोको यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जोश है जो 22 में सरकार बनाने जा रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ समझते नहीं आपको, इसलिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा घोषणा पत्र तो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई बिल सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली की है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है। उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। प्रत्येक फसल को एमएसपी देंगे। हमारे किसानों को मदद करने के लिए अगर खरीद केंद्र भी बनाने पड़ेंगे और किसानों को एमएसपी देने के लिए हमें मंडी सुधारनी पड़ेगी, तो अपने किसानों की फसल के लिए एमएसपी का इंतजाम करेंगे, जिससे हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ सके। हालांकि किसानों को कई बार लोन लेने में बहुत समस्या होती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उस घोटाला का समाधान और अपने भेदभाव हुआ उसको खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। बीएड टेट वाले हमारे हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 मीटर के अंदर तैनाती की जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनको सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग का विकल्प दिया जाएगा। कॉलेज विद्यालय के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य की बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी।
समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन पहले भी दिया था, फिर देंगे। और इस बार 36,000 रुपए साल का देने का काम होगा। वहीं आपको याद होगा, हमारी बहनें, हमारी माताएं और बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनकी माताएं बहनों को कोई मदद नहीं मिलती थी। समाजवादी पेंशन से उनका सहारा बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 गुना 1,500 रुपया महीना और 18,000 रुपए साल हम लोग माताओं बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे।